पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल का अध्ययन कर लिया था, यानी राज्यपाल को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। देखो देखते हैं मुख्यमंत्री। देखो देश में सबको पता है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण होता है कि कार्यपालिका वो दो भागों में बटी होती है, एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक संवैधानिक कार्यपालिका। उसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका है वो भी दो भागों में बटी हुई है, वास्तविक कार्यपालिका और संवैधानिक कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है, और जो संवैधानिक कार्यपालिका है वो राज्यपाल के पास होती है। यानी जो स्थिति केंद्र में जो केंद्रीय कार्यपालिका की है वही स्थिति राज्य में राज्य कार्यपालिका की है। तो अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहले पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या देखेंगे कि नियुक्ति कैसे होती है और किस प्रकार की जाती है। देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री सलाह करता है, उसके बाद ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पूछ ले कि मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की जो मंत्री परिषद है वो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी यदि वो विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो अपना वो संपूर्ण मंत्रिमंडल खो देती है, यानी तब त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, दूसरी बात, यानी जो मंत्री, एक मंत्री होता है कौन? मंत्री है उसे दोनों सदनों में से, यानी जो राज्य विधानमंडल है उन दोनों सदनों में या तो विधान परिषद या विधानसभा, या तो विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों में से एक का सदस्य होना जरूरी है। यदि सदस्य ना हो तो सदस्यता 6 माह के अंदर अंदर ले तो अच्छा है। यदि 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद से यदि वह सदस्य नहीं लेता है तो उसे अपने पद यानी मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। देखो ध्यान रखना, हमारी जो राजधानी है दिल्ली, क्या है? दिल्ली जो राजधानी है इसके अंदर जो चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री होता है ना उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और वो प्रसाद जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो प्रसाद पर्यंत भी राष्ट्रपति के ही रहता है। मुख्यमंत्री दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। अब चलो देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। तो अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। उनकी नियुक्ति वगैरह तो हमने पढ़ ली है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा अनुच्छेद 164 के तहत ही अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। तथा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को जो है राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यदि वह बहुमत प्राप्त नहीं है तो
उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है समस्त मंत्री परिषद को। दूसरी बात है, यदि कोई मंत्री राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो तो ऐसी परिस्थिति में वह 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधान परिषद या विधानसभा का जो सदस्यता ले ले, वरना उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां वही शक्तियां जो केंद्र में प्रधानमंत्री की जो शक्तियां, देखो ठीक है ना। देखो क्या है, देखो राज्य के शासन तंत्र की केंद्रीय शक्ति क्या है, मंत्री परिषद है, और केंद्र सरकार में है वो मंत्री परिषद की है। राज्य में सर्वे सर्वा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री हो। देखो मंत्री परिषद का निर्माण, नंबर 1 मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है, देखो ठीक है। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में होता है, ठीक है ना। मंत्री परिषद का जो गठन है वो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है कि अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करना। तो मंत्री परिषद का निर्माण करना है वो मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को देता। पहले भाई सभी मंत्रियों का चयन कर लेता, जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह है, इनका एक सूची बनाता है, और वो सूची किसको प्रेरित करता है, वो सूची देता है राज्यपाल को। किसको, राज्यपाल को दे देता, ठीक है। राज्यपाल को दे दी और राज्यपाल इसे स्वीकार करता, स्वीकार तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा मंत्री परिषद के जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार जो मुख्यमंत्री कहता है कि भाई इन मंत्रियों की नियुक्ति कर दो, यानी अन्य जो मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है। वह मंत्रियों के विभागों का वितरण या फेरबदल करता है। जो जितने भी मंत्री हैं, जैसे किसी को शिक्षा विभाग देना, किसी को कृषि विभाग देना है, किसी को दूरसंचार विभाग देना है, तो ये सारी के सारी है वो कौन देता है, मुख्यमंत्री देता है। यानी विभागों का वितरण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। विभागों का जो वितरण है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, बात खत्म। इसके आगे है वह राजनीतिक, प्रशासनिक तथा अन्य किसी कारण से आवश्यक समझे तो विधायिका से बाहर व्यक्ति को मंत्री परिषद में ले सकता है, ठीक है ना। बाहर के व्यक्ति को मंत्री परिषद में ले सकता है। ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के समय 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्यता ले लेनी चाहिए। जैसे मान लो कोई बाहर का मंत्री है और उसे वह अपने किसी विभाग को सौंप सकता है, लेकिन ध्यान रहे उस मंत्री को 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यदि वो सदन की सदस्यता नहीं लेता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे त्यागपत्र देना होगा। देखो एक संविधान संशोधन हुआ था, कब, 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। कौन सा, 51वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इकमा क्यों यो गुरुजी बताशा। 51वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। इसमें भाई क्या किया कि अनुच्छेद 164, कौन सा, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो निचले सदन के कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जितने मंत्री हैं वो निचले सदन के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये फिक्स किया गया कि भाई 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है, कौन सी, मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो निचले सदन के कुल सदस्य संख्या का जो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है नंबर 2, मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया। इसके अलावा नंबर 2 है कि जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता है उसका कार्य संचालन करता है। मंत्री परिषद की अध्यक्षता व कार्य संचालन कौन करता? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता व कार्य का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 कहता है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 कहता है कि जो मंत्री परिषद है उसका प्रधान है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यहां तक बात क्लियर। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसकी शक्ति है कि वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जो मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। दूसरी बात है कि भाई बैठकों में निर्णय प्राय औपचारिक मतदान द्वारा न होकर के सहमति से होते हैं। ये जो बैठक होते हैं इनमें क्या होता है कि जो निर्णय लिया जाता है ना वो उसमें मतदान न करके और सबकी सहमति के बाद ही होते हैं, ठीक है ना। बैठक के लिए जो एजेंडा यानी जो कार्यसूची है वो कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री। यानी बैठकों का एजेंडा तैयार करना, एजेंडा तैयार कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों के जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनके लिए जो मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए होती है ना वो प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है। तो प्रशासनिक कार्यों में मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनमें प्रशासनिक कार्यों में निर्णय लेता है कौन? मुख्यमंत्री। प्रशासनिक कार्यों के निर्णय कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेता, ठीक है। यहां तक। अब देखो भाई, अब आएगी बात राज्यपाल को परामर्श। अगला जो काम है वो है कि भाई राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री देता। तो कैसे देते हो? देखो, संविधान के अनुसार केवल उन कार्यों को छोड़कर, संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि केवल उन कार्यों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, अन्य सब कार्य राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह से करने पड़ेंगे। कि संविधान ने स्पष्ट कहा कि वो जितने भी काम है राज्यपाल जो सहविवेक की शक्ति को छोड़ करके वो सारे के सारे इसके अलावा है वो मुख्यमंत्री की सलाह से सारे काम करने पड़ेंगे। ये बात स्पष्ट कही गई है और ये बात अनुच्छेद 163(1) में कही है, ठीक है। देखो, इसके अलावा मुख्यमंत्री के कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। कि भाई मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य? देखो, नंबर 1,
पहला कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन संबंधी या और विधान विषयक संबंधी जो मंत्रिपरिषद के निर्णय है उनकी सूची है वो राज्यपाल को दे। एक तो प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधी। एक तो प्रशासन, किसकी? प्रशासन संबंधी, और एक विधान विषयक, विधान विषयक। इसकी सूचना किसको दे? राज्यपाल को दे। कौन दे? मुख्यमंत्री दे। दूसरा कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो जानकारी मांगे वह दे। दूसरा है जो राज्य का जो प्रशासन है का प्रशासन से संबंधित यदि राज्यपाल जानकारी मांगे तो उसकी जानकारी राज्यपाल को दे। कौन दे? मुख्यमंत्री दे। तीसरा काम है नंबर 3 नंबर का काम आ जाएगा कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया और किसी मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाए कि मंत्री परिषद के समक्ष वह विचार रखे। ये 3 कर्तव्य हैं। इन तीनों कर्तव्यों को राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री को निभाने पड़ते हैं। ये तीनों के तीनों कर्तव्य हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं और राज्यपाल के कर्तव्य हैं। कि तीसरा है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर लिया हो, ठीक है, किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, यानी राज्यपाल पूछने पर मंत्री जो पर परिषद है वो समीक्षा की विचार उसके सामने रखे। वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। ठीक है ना। जो राज्यपाल है वो कई बार क्या है कि विधानसभा को भंग करने की, स्थगित करने की और सत्र बुलाने की जो हिदायत देता है ना, वो मुख्यमंत्री सलाह देता, उसके बाद ही करता नहीं। यानी सारे के सारे काम राज्यपाल जो करता है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है। इसके बाद है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का स्थापित करता है। कैसे किया गुरु जी? देखो, एक तो मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और राज्यपाल मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता, बंद स्थापित करता, स्थापित करता किया गुरु जी? भाई ये बात ये है कि वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की जो सूचना है वो राज्यपाल को देता है। ठीक है ना। जो मंत्रिमंडल की सूचना है वो क्या देता है? राज्यपाल को देता। कौन? मुख्यमंत्री देता है। ठीक है। राज्यपाल उनके विचारों को मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। ठीक है ना। किसके पास पहुंचाता है? मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। अगला जो शक्ति है वो है विधानसभा का नेता। विधान सभा का नेता, विधानसभा का नेता होता। ठीक है ना। मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो दोहरा होता है। एक और तो वह शासन का प्रधान। किसका? शासन का। शासन का प्रधान कौन होता है राज्य में? शासन का प्रधान। शासन का प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री, और दूसरी ओर विधानसभा का नेता होता है। तो दोहरा व्यक्तित्व तो हो गया ना, एक तो शासन का प्रधान और दूसरा विधानसभा का नेता है। ठीक है। इसके अलावा विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, क्योंकि बहुत कुछ सीमा में जो कानून बनाए जाते हैं, जो कानूनों का निर्माण होता है वो मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार ही बनते हैं, यानी उसके आगे ही बनते हैं सारे के सारे। यानी राज्य के जितने भी कानून हैं उनका निर्माण होता है वो मुख्यमंत्री की देखरेख में ही तैयार होते हैं।
ठीक है ना, यानी उसकी इच्छा पर ही बनते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने के परामर्श भी देता है। विधानसभा को भंग करता है ना राज्यपाल, वो मुख्यमंत्री कहता तभी करता है। इसके बाद है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। सरकार का प्रधान प्रवक्ता, प्रधान प्रवक्ता होता है, यानी जो मुख्यमंत्री है राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है। और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणाएं हैं, वो घोषणाएं कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। जितनी भी घोषणाएं हैं वो कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। इसके अलावा राज्य की जो समस्त शासन व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखता है, यानी राज्य शासन व्यवस्था पर नियंत्रण, राज्य शासन व्यवस्था पर नियंत्रण कौन करता है? वो करता है मुख्यमंत्री ही तो करता है, ठीक है ना, कि भाई मुख्यमंत्री राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसका सर्वोच्च और अंतिम निर्णायक होता है, ठीक है ना। चाहे शक्ति और व्यवस्था का प्रश्न हो, या कृषि हो, सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, या अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, या वो सारे के सारे कौन निर्णय लेता है? मुख्यमंत्री लेता है। कोई भी मुद्दा हो, अंतिम मुद्दा है, वो उस पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनके विभागों को बांटता है। जो विभाग है वो मुख्यमंत्री ही बांटता है। विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, ये सारे के सारे विभाग कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है, ठीक है। इसके अलावा वो राज्य में बहुमत दल का नेता होता है। क्या? राज्य में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता क्या होता है? राज्य में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल के नेता से तात्पर्य है कि वह जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक वह उसे कोई नहीं हटा सकता, ठीक है ना। अब हमने तो पढ़ लिए, ये क्या पढ़े? मुख्यमंत्री के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम पढ़ लेते हैं राज्य की जो मंत्री परिषद है उनके बारे में। हमने पढ़ा मुख्यमंत्री, मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में? मंत्री परिषद के बारे में। देखो मंत्री परिषद की क्या भूमिका होती है। जैसे जिस प्रकार केंद्र में मंत्री होते हैं उसी प्रकार राज्य में भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है। उसकी क्या भूमिका होती है? देखो राज्य मंत्री परिषद, यहां पर लिख देता हूं, क्या है? राज्य मंत्री परिषद। हमें पढ़ना है राज्य मंत्री परिषद। देखो अनुच्छेद 163, वही बात आएगी, बार बार वही चीजें रिपीट होंगी। अनुच्छेद 163(1), ठीक है, के अनुसार राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। बार बार यही बातें रिपीट होंगी, ठीक है ना। मंत्री परिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 164 में है। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 164 में, ठीक है। मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता और फिर मुख्यमंत्री है वो उनको कहता है कि भाई आप अन्य मंत्री है वो भी नियुक्त कर दो, तो राज्यपाल उनकी नियुक्ति कर देता, ठीक है ना। जो जितने भी जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री है, वो सारे के सारे राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ किसके सामने लेते हैं? शपथ राज्यपाल, राज्यपाल के सामने शपथ लेते। शपथ लेते किस चीज की है? शपथ लेते हैं एक तो पद के कर्तव्य पालन की, एक तो पद और दूसरा है गोपनीयता। गोपनीयता, गोपनीयता का मतलब है कि भाई सरकार की जो नीति है उनको गोपनीय रखा जाए,
उनको यदि जनता के सामने प्रस्तावित कर दिया जाए तो उनकी अव्यवस्था फैल जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि सरकार को है वो गोपनीय रखने पड़ते हैं अपने मुद्दे, अपनी जो योजनाएं हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 164(2) अनुच्छेद 164(2) कहता है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी विधानसभा में उसका बहुमत है तब तक ही वह रह सकती है। अब हम देख लेते हैं, ये तो बातें हो गई। अब देखेंगे हम मंत्रियों की जो योग्यताएं हैं वो किस बारे, यानी एक मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखो मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्रियों की योग्यताएं मंत्रियों की योग्यताएं देखो, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह एक तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो विधानमंडल होता है ना, विधान मंडल, इसके 2 सदन होते हैं। जिस राज्य में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले ले, वरना उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, बात खत्म। देखो इसके अलावा हमारे यहाँ देखो कि मंत्री जो परिषद है इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। मंत्री पहली नंबर 1 पहली श्रेणी होती है यानी कैबिनेट मंत्री, जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। पहला है कैबिनेट, पहला तो होता है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, 1 नंबर। नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उपमंत्री। ये 3 मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनको महत्वपूर्ण विभाग दिए, यानी किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं ये। ठीक है ना, जो कैबिनेट के द्वारा सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण करते हैं। ये क्या करते हैं, शासन की नीति का निर्धारण करते हैं। यानी किसी न किसी विभाग का अध्यक्ष होता है, जैसे शिक्षा विभाग है, दूर सिंचाई विभाग है, या इन तरह के क्या है कि इनको जो है वो संस्था दे दी जाती है और ये क्या करते हैं, शासन की नीति का निर्धारण करते हैं। कौन, यानी मुख्य जो मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री है। इनको हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री इस श्रेणी के कुछ मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का प्रभारी बना दिया जाता है। इस श्रेणी में कैबिनेट के जो कार्य हैं उनके हाथ बटाते हैं। ये क्या करते हैं, जो राज्य मंत्री इनका हाथ बटाते हैं। ठीक है ना, उपमंत्री इस श्रेणी के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की सहायता के रूप में कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैबिनेट के सहायक के रूप में काम करते हैं। तो यानी प्रथम जो स्तर होता है ना, ये स्तर, प्रथम स्तर को मंत्रियों यानी सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है ना, और यही शासन की नीति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तीनों स्तरों में सबसे जो मोस्ट है वो कैबिनेट है। ठीक है ना, क्या है, कैबिनेट। मंत्रिमंडल एक छोटी इकाई है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है ना, दोबारा बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। देखो एक संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। कौन सा, 51वां संविधान संशोधन। भाई इसमें तय क्या किया गया था कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या, निचले सदन की कुल सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो निचले सदन की, कौन से सदन की, जो निचले सदन की कुल जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, छोटे राज्यों के लिए 12 कर दिया। क्या कर दिया, छोटे राज्यों के लिए 12 संख्या निर्धारित, न्यूनतम संख्या निर्धारित कर दी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। मंत्रियों का कार्यकाल, जो मंत्रिपरिषद है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का।
वैसे तो विधानसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। देखो देखो मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है विधानसभा के विश्वास मत पर होता है। जब तक विधानसभा में उसे विश्वास है यानी अपना बहुमत बना रखा है तब तक वह अपने कार्यकाल में रहेंगे। लेकिन वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, कई बार क्या होता है कि बढ़ा दिया जाता है। यानी जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक मंत्री अपने पद पर रहते हैं। संसदीय शासन पद्धति होने के कारण यही तो एक नीति हमारे देश की, यानी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। यदि विधानसभा में किसी के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव रख दिया जाए और वह अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को है वो त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। यानी यदि एक मंत्री के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो समस्त मंत्रिपरिषद को है वो त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। यहां तक बात खत्म। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के जो कार्य और शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य। प्रधान मुख्यमंत्री के जो कार्य और शक्तियां तो पढ़ ली थी, अब हम मंत्रिपरिषद क्या काम करती है ये देख लेते हैं। देखो तो चलो देखें भाई मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियां। भाई कार्य और शक्तियां वही कार्य शक्तियां जो संसद में मंत्री करते हैं। पहला काम है नंबर 1, ठीक है ना। आपको तो यह तो सबको पता है कि संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है व्यवहार में उनका प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद करती है, न कि राज्यपाल। उसी प्रकार जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां दी गई है लेकिन उनका प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। वही उसी प्रकार राज्य के अंदर जो राज्यपाल है उसमें सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति उसी में दी गई है, लेकिन उनका प्रयोग है वो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद उनका प्रयोग करती है, ठीक है ना। पहला काम है इसका शासन की जो नीति का है निर्धारण करना, यानी शासन की नीति निर्धारित करना। क्या करना? निर्धारित करना। शासन की जो नीति का निर्धारण है वो कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद से महत्वपूर्ण काम है ये, ठीक है ना। शासन की नीति का निर्धारण करते, चाहे गृह विभाग हो, जैसे चाहे तो गृह विभाग हो, गृह विभाग, ठीक है, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो, या शासन की अन्य प्रकार की नीति है उनका निर्धारण कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। इसी के द्वारा इन शासन की नीतियों का निर्धारण करता है कौन कर है? मंत्रिपरिषद। इसके अलावा 2 नंबर का जो कार्य है, जो राज्य में जो उच्च पदों पर नियुक्ति होती है ना, यानी जो उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी राज्यपाल को परामर्श क्या देते हैं? परामर्श कौन देता है? मंत्रिपरिषद देता है, ठीक है। जितनी भी नियुक्ति है, जैसे राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, किसकी? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता? महाधिवक्ता। जो आरपीएससी हमारे राजस्थान में आरपीएससी इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद रह जाए, जैसे वीपीएससी होती हैं, यानी जितने भी राज्य संघ लोक सेवा आयोग होते हैं उनके उच्च न्यायालय के जो जितने भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन करता किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद सलाह देता है, उसके बाद राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा जो अलग और कार्य है, सारे एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो, इसके अलावा विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, ठीक है ना। विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। क्योंकि जो विधानमंडलों की बैठकों का जो मंत्रीगण है वो शासन का प्रतिनिधित्व ही तो करती है। मंत्रीगण विधानसभा विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों से प्रश्न करना, आलोचना करना, उनका उत्तर देना, ये सारे के सारे काम करता कौन है? मंत्रिपरिषद करती है। इसके अलावा सरकार के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करती है। क्या करती है? सरकार के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। देखो, संविधान का एक अनुच्छेद 166(3) संविधान का अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल को सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्या है कि अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल को सरकार के कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाने का अधिकार है वो किसको दिया गया है? राज्यपाल को दिया गया है। किसको? राज्यपाल को। जो कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है वो कौन बनाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 166(3) में। ठीक। व्यवहार में इन नियमों को बनाता कौन है? मंत्रिपरिषद। क्योंकि मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल को सलाह देता है, तो व्यवहार में कौन बनाया? मंत्रिपरिषद। कौन बनाता है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। बजट तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? बजट तैयार करना। ठीक है ना? क्या करना? बजट तैयार करना। किसका काम है? मंत्रिपरिषद का है। कैसे? राज्य की जो वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पहले वित्त मंत्री द्वारा जो विधानसभा में, यानी जो विधानसभा में बजट पेश किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा। वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा ही तो पारित विधानसभा में पेश किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा में। लेकिन बजट मंत्री परिषद के निर्देशानुसार ही तैयार होता है, उसके बाद में ही पेश किया जाता है। बजट जो तैयार करते हैं वो सारे इसके सारे मंत्री मिलकर के तैयार करते हैं, उसके बाद में वित्त मंत्री है उसे विधानसभा में पारित करता है या प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो राज्यपाल का जो अभिभाषण है ना, राज्यपाल का भाषण, क्या करें ना, भाषण मत करे। राज्यपाल का जो भाषण है, यानी जो विधानसभा के जो प्रत्येक नए चुनाव होते हैं, सबको पता है कि प्रत्येक नए चुनाव होने के बाद में प्रतिवर्ष जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है उस समय राज्यपाल एक भाषण देता है। वो राज्यपाल का जो भाषण है वो सारा का सारा मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन, प्रदत्त व्यवस्थापन ओके नहीं ओढ़ूंगा हाँ गुरुजी बताशा। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है कि जो भाई संसद है या राज्य विधान जो सभा है उसका कार्यभार बढ़ जाता है। क्या होता है? कार्यभार बढ़ जाता है। तो अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने काम का कुछ हिस्सा मंत्रिपरिषद को दे देता है। इसे बोलते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है ना? ये तो आम लैंग्वेज में है, जबकि इसकी पॉलिटिकल लैंग्वेज ये है कि मंत्रिपरिषद को उन अधिनियमों के अंतर्गत जिन्हें राज्य विधानसभा पारित करती है ऐसे नियम बनाने का अधिकार होता है जिनके अधिनियमों के प्रावधानों को क्रियान्वित में सरलता होती हो। यानी व्यवस्था के कारण जो मंत्रिपरिषद ऐसे नियम बनाने के अधिकार हो जाता है जो प्रभाव कानून जैसा ही होता है। तो ये है प्रदत्त व्यवस्थापन। ठीक है ना? इसके अलावा विधानसभा को भंग करना का क्या? विधान सभा को भंग करना कौन करता है? राज्यपाल करता। लेकिन करता किसकी सलाह से है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। विधानसभा को भंग तो राज्यपाल करता, लेकिन करता किसकी मंजूरी से है? मंत्रिपरिषद उसे सलाह देता कि भाई अब विधानसभा को भंग कर दो, तो मंत्रिपरिषद की सलाह देते ही राज्यपाल है विधानसभा को भंग कर देता है। और इसके अलावा सबसे अंत का जो कार्य है वो आपको
बता दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा विधि का निर्माण कौन करता है भाई? सबको पता है, राज्य में जितनी भी विधियां हैं उनका निर्माण कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद करता है। विधानमंडल द्वारा पारित की जाने वाली अधिकांश जो विधियां हैं वो केवल मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार की जाती है। विधेयक विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? विधि मंत्रालय द्वारा। विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। विधेयक है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद है वो विधानसभा में पेश कर दिया जाता है। कहां पर? विधानसभा में। ठीक है, विधेयक को पारित करने या पारित कराने का जो मंत्रिपरिषद का जो दायित्व है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो पूरा हो जाता है। अगले हम लेसन में पढ़ेंगे जो राज्य विधानमंडल है उनके जो दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना, और हो सके तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।